Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने एक्सरसाइज 6.4 को कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, हमने ट्राइंगल्स की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है. लेकिन अभी हम एक प्रॉपर्टी, बस एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रह गई है ऑफ ट्राइंगल्स. आज भी हम एक स्पेशल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी बहुत ही ज़रूरी जगह पर कहीं जाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रैक बनाती हूँ एक. ओके, तो आप यहाँ पे होम पे हैं अपने, और आपको होम से अपने वर्क प्लेस पर बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचना है, जहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी वर्क है. ठीक है, आपको जल्दी पहुँचना है वहाँ पे. तो अब आपने क्या किया, वैसे नॉर्मल रास्ता कैसे होगा. आपका नॉर्मल रास्ता था कि आप पहले ए से बी तक जाएं और फिर उसके बाद बी टू सी जाएं, तो आप यहाँ पे वर्क प्लेस पर अपनी पहुँच जाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. ठीक है, आपका डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा, मतलब पहले आप ए टू बी गए, फिर बी टू सी गए, मतलब ए बी देन बी सी. तो आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 7 किलोमीटर. तो टोटल आपको 7 किलोमीटर चलना पड़ा. ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी पहुंचना है, इंस्टेंटली पहुंचना है, और एक शॉर्टकट आपको यहाँ से मिलता है कि आप यहाँ से सीधा ए टू सी चले जाएं. ठीक है, मतलब सीधा आप ए टू सी चले जाएं. ठीक है, ए टू सी आप सीधा चले गए, मतलब ए टू बी फिर बी टू सी जाएँ, उससे अच्छा ए टू सी चले गए शॉर्टकट मार के. ठीक है, आपने शॉर्टकट ले लिया विच इज़ फ्रॉम ए टू सी. तो अब आपका डिस्टेंस क्या शॉर्टकट के नाम पे तो कम होना चाहिए. ठीक है, लेस होना चाहिए. तो मैं आपसे पूछूं कि फिर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपके पास क्या आंसर होगा कि मैम ये तो हम नहीं बता सकते, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. सो अगेन, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया. ठीक है, यहाँ हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, और अगर आप और ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया. ठीक है, क्या फॉर्म हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल. दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए हैं, एक ये और एक ये. ठीक है, अगर मैं इन्हें ध्यान से हाईलाइट कर दूँ तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स हो गए हैं. एक ट्राइंगल ये, ठीक है, और एक ट्राइंगल मेरे पास हो गया ये वाला. तो दो ट्राइंगल्स हमारे पास फॉर्म हो गए, और दोनों ही हमारे राइट एंगल ट्राइंगल हैं. तो आज हम जो स्पेशल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा, विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, सो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जो मैंने ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल आपका लिया है. ठीक है, ए हमारी होम प्लेस थी और सी वर्क प्लेस थी. तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें दो लेंथ दे रखी है, ए डी हमें दे रखी है 3 किलोमीटर, और डी सी हमें दे रखी है 4 किलोमीटर, और हमें बताना है एक तरह से कि ए सी की क्या वैल्यू है, यही तो हमें बताना है. पर उससे पहले हम ये तो फाइंड कर ही सकते हैं कि तीसरी लेंथ क्या है, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो साइड्स हैं इनका नेम क्या है. ठीक है, यू आर राइट. राइट एंगल ट्राइंगल में सब चीज़ों को एक नाम दिया जाता है, स्पेशल नेम. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट स्पेशल नेम्स. सो द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस. राइट एंगल कहाँ है, डी, तो उसके अपोजिट जो साइड होगी विच इज़ ए सी साइड, उसको हम क्या कह देते हैं, हाइपोटेन्यूस. ठीक है, और ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड हम कह सकते हैं होती है. ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड. तो राइट एंगल के सामने वाली कौन सी साइड हो जाती है, हाइपोटेन्यूस. अदर टू साइड्स को हम क्या कह देते हैं, लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. अदर टू को हम लेग्स कह देते हैं, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें भी जो डी सी है उसे हम बेस कह देते हैं. ठीक है, क्योंकि ये बेस है. ठीक है, नीचे बेस ही तो है. और जो हमारा ए डी है उसको हम क्या कह देते हैं, हाइट. ठीक है, क्योंकि ये हमारी हाइट रिप्रेजेंट कर रही है. स्ट्रेट है ना, कुछ भी स्ट्रेट होता है तो वो एक तरह से हाइट ही रिप्रेजेंट करती है. याद करिए, जब हमारा ये वाला ट्राइंगल इस तरीके से बनता था तो हम इसको हाइट ले लेते थे. तो ये भी तो 90 डिग्री था ना, इस तरीके से, इसलिए ये भी हमारी क्या है, हाइट है. So we can say in a right angle triangle, square of hypotenuse, which means AC. ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, जो कि है हमारी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं अगर हमें दो साइड्स ट्राइंगल की गिवन हो. ठीक है, सो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम.
दिस इज़ नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। जब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो और उसमें एक साइड हमें अननोन हो, कोई भी हाइपोटेन्यूस, बेस, हाइट, कुछ भी अननोन हो, सो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ही इक्वल होता है हमारा बाकी टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें भी हमने जो दो साइड्स ली हैं उनका स्क्वायर किया है और फिर उनका सम भी किया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बस स्क्वायर कर देते हैं या फिर बस सम कर देते हैं, लेकिन स्क्वायर करके फिर सम करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, इफ़ द पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स द ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल। अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम किसी उसमें किसी हमें ट्राइंगल में होल्ड करवानी है तो ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल। ऐसा नहीं कि कोई भी ट्राइंगल आप ले रहे हैं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये फॉलो होगी। वाई? क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए होती है, और हाइपोटेन्यूस की डेफिनेशन क्या है कि जो जहाँ पे राइट एंगल बन रहा होगा, जिस भी वर्टेक्स पे राइट एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होगी। तो बाकी सब में तो राइट एंगल नहीं होगा, तो जिसमें राइट एंगल होगा ही नहीं तो उसमें हमारी हाइपोटेन्यूस होगी ही नहीं, और जब हाइपोटेन्यूस नहीं होगी तो फिर हमारी पाइथागोरस थ्योरम भी होल्ड नहीं कर पाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि राइट एंगल ट्राइंगल मस्ट होना चाहिए। ओके ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 5, जिसमें कि डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ साइड आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज राइट एंगल और नॉट। तो हमें तीन साइड्स दे दी हैं, तीन साइड्स की लेंथ दे दी है और हमें बताना है कि राइट एंगल है कि नहीं है। तो जब भी आपको हाइपोटेन्यूस आए, मैंने क्या कहा है कि हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होती है, विच मीन्स कि उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी। तो इसमें सबसे आपको मतलब लार्जेस्ट साइड कौन सी दिख रही है? 5 सेंटीमीटर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारी जो हाइपोटेन्यूस होगी वो हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। बाकी बेस और हाइट से फ़र्क नहीं पड़ता उतना, क्योंकि बाकी दो साइड्स का तो हमें सिंपल सम लिखना है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, अब हाइपोटेन्यूस क्या है हमारी? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसलिए मैंने कहा कि बस हाइपोटेन्यूस पता चल जाए तो बाकी उधर जो हम लिख रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो हमें स्क्वायर करके ऐड ही करना है अल्टीमेटली। सो 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 25, 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड 4 का स्क्वायर इज़ 16। सो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज़ 25। सो येस, LHS हमारा RHS के इक्वल हो गया। सो इसका मतलब ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एग्जाम्पल 6 की बात करूँ, एग्जाम्पल 6 सेज इन ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है एट C। ठीक है, तो C के सामने वाली कौन सी हो गई? हाइपोटेन्यूस हो गई। तो हमें एक तरह से क्या करना है? हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करनी है। AC हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड AC ओके, और BC हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो अगेन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमारा इक्वल होता है बाकी दो साइड्स के इक्वल स्क्वायर के इक्वल, CB का स्क्वायर। AB स्क्वायर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, देन व्हाट वी विल डू, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर इज 144। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। और अब AB यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट। ठीक है, हम क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। अभी आपको आगे रूट और क्यूब रूट्स के स्क्वायर और रूट्स के बारे में भी पता चलेगा। इट्स अ स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारा स्क्वायर रूट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हम 169 का हम क्या लेंगे? LCM निकालेंगे। सो 13 1। तो AB की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? अगर हम इसके फैक्टर्स निकालें 13 इंटू 13, सो AB हमारा क्या आ जाएगा? 13। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइपोटेन्यूस की लेंथ क्या आ गई? 13 सेंटीमीटर। आपको कुछ मतलब स्क्वायर रूट्स इसमें याद करने होंगे, बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि 2 का हमारा 4 हो गया, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, देन 6 का स्क्वायर 36,
7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर इज़ 64, 9 का स्क्वायर इज़ 81, 10 का स्क्वायर इज़ 100, 11 का स्क्वायर इज़ 121, 12 का स्क्वायर इज़ 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर इज़ 196, 15 का स्क्वायर इज़ 225 एंड दैट इज़ इट। सो आपको ये सब स्क्वायर्स याद करने होंगे जिससे कि आपको ये बेटर समझ में आए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।